देते हैं कि सरकार जल्द ही रबी सीजन 2025-26 के लिए एनपीके फर्टिलाइजर्स पर एनवीएस सब्सिडी का ऐलान कर सकती है। इस पर और डिटेल्स और एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है एनपीके कैटेगरी फर्टिलाइजर के ऊपर उसकी घोषणा जल्द करने वाली है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट की अगली बैठक में जो एनपीके कैटेगरी की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको मंजूरी दे दी जाएगी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने तमाम तरह के रिकमेंडेशंस के बाद जो अपनी सिफारिशें हैं वो कैबिनेट को भेज दी है और उसके हिसाब से ये फैसले लिए जाएंगे। दरअसल रबी सीज़न के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो करीब 24,000 करोड़ से 28,000 करोड़ रुपए के आसपास रह सकती है, जैसा कि सिफारिश की गई है फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की तरफ से। इसके अलावा जो ओवरऑल एलोकेशन है जो कि बजट में किया गया है, खासकर एनबीएस सब्सिडी की बात करें, एनपीके कैटेगरी के फर्टिलाइजर की सब्सिडी की बात करें, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है वित्त वर्ष 2026 के लिए, क्योंकि जो एलोकेशन है वो करीब 49,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए की राशि ऑलरेडी कंज्यूम हो गई है खरीफ सीजन के दौरान। लिहाजा रबी सीजन में ज़्यादा एलोकेशन होगा और ओवरऑल जो रकम है, जो बजटेड अमाउंट है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही साथ सरकार इसलिए भी ओवरऑल सब्सिडी एलोकेशन में बढ़ोतरी करेगी ताकि जो कंपनीज़ का लॉस है उसको ऑफसेट किया जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो सप्लाई चेन है वो मेंटेन रहे, डोमेस्टिक मार्केट में फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट रहे और अफोर्डेबल रेट्स पर फार्मर्स के लिए फर्टिलाइज़र जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सप्लाई चेन को मेंटेन करें और जो कॉस्ट है उसका बर्डन जो है वो सरकार बेयर करेगी और जो ओवरऑल एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। ओके, तो एनपीके फर्टिलाइजर पर ये सब्सिडी की जो खबर है ये फर्टिलाइजर कंपनियों के लिहाज से अच्छी खबर है। यहाँ पर देखते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स को, तो नेशनल फर्टिलाइजर हल्की तेजी आज यहाँ पर दिख रही है, फैक्ट में भी हल्की ही तेजी है। राजेश जी, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या राय है, एनएफएल और फैक्ट पर? तो अभी देखें तो स्टॉक दोनों ही स्टॉक्स में देखें तो एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। जरूर यहाँ पे लोअर साइड पे स्टॉक में एक थोड़ी रिकवरी जरूर बनी। तो एनएफएल में हमें लगता है कि यहाँ पे आज अगर ये स्टॉक 95 96 के लेवल को क्रॉस करता है तो थोड़ी तेजी यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखेगी टुवर्ड्स 105 108 की तरफ। बट अभी ब्रॉडर ट्रेंड अगर देखें तो दोनों ही स्टॉक का थोड़ा वीकर साइड पे ही ट्रेड देखने को मिल रहा है और यहाँ पे फैक्ट में जब तक ये 910 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा इसका भी ट्रेंड अभी नेगेटिव साइड पे ही है। 910 के बाद यहाँ पे एक मूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 940 945। तो टाइम बिंग हमें लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे, अगर वो आते हैं तो फिर यहाँ बाय करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनके लिए तो पॉजिटिव खबर है ही और हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छा रिएक्शन आ रहा है।